राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। और अगर आप अकेले करवा चौथ की पूजा कर रही हैं तो करवा कैसे फेरें। करवा चौथ का व्रत श्रद्धा, विश्वास और दाम्पत्य जीवन की मंगल कामना से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस दिन व्रत रखने के बाद शाम के समय विधि विधान से पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानते हैं कि करवा चौथ की संपूर्ण पूजा विधि क्या है। यह व्रत सूर्योदय से शुरू होकर चंद्रोदय तक पूरी तरह निर्जला, बिना अन्न और जल के रखा जाता है। सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सास द्वारा दी गई सर्गी को प्रसाद के रूप में खाएं। इससे दिन भर व्रत रखने की ऊर्जा मिलती है। सर्गी खाने के बाद हाथ में जल लेकर भगवान के सामने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूरे दिन भगवान का स्मरण करते हुए व्रत रखें। शाम के समय चंद्रमा निकलने से पहले पूजा की संपूर्ण तैयारी कर लें। शाम को पूजा से पहले दोबारा स्नान करें। सुंदर पारंपरिक वस्त्र जैसे लाल या पीले रंग की साड़ी या लहंगा पहने। 16 श्रृंगार करें। सबसे पहले पूजा के स्थान को साफ करके भगवान गणेश जी, भगवान शिव, माता पार्वती और करवा चौथ माता की तस्वीर श्रद्धा पूर्वक स्थापित करें। मिट्टी या तांबे के 2 करवा लें, एक स्वयं के लिए, एक माता गौरी के लिए। करवे में पानी या दूध या गंगा जल भरें और उसके ढक्कन पर शक्कर, गेहूं या चावल रखें। करवे की कंठ पर मौली या कलावा बांधें और स्वस्तिक बनाएं। इसके बाद पूजा की शुरुआत भगवान गणेश जी के स्मरण से करें। हाथ जोड़कर भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें, हे गणपति महाराज, मेरी पूजा को सफल बनाइए और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। इसके बाद भगवान गणेश जी को प्रणाम करें। अब भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। भगवान शिव को प्रणाम करते हुए अपने पति की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। इसके बाद माता पार्वती का ध्यान करें और श्रद्धा से माता पार्वती के पूजन की शुरुआत करें। माता पार्वती को सुहाग और अखंड सौभाग्य की देवी माना जाता है। माता को रोली, कुमकुम, अक्षत और फूल अर्पित करें। अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार सुहाग की सभी सामग्री माता पार्वती को अर्पित करें। माता पार्वती के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आपके दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहे और परिवार पर उनका आशीर्वाद सदैव बना रहे। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा। अब कुछ समय भगवान शिव और माता पार्वती का एक साथ ध्यान करें। यह समय अपनी मनोकामना भगवान के सामने रखने का है। मन में किसी भी प्रकार का दिखावा ना रखें और शांत होकर अपने परिवार तथा अपने पति की मंगल कामना की प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। आरती पूरी होने के बाद सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। अब आता है करवा चौथ की पूजा का महत्वपूर्ण चरण। करवा को पूजा स्थान के सामने रखें। करवे पर रोली और हल्दी और कुमकुम अक्षत अर्पित करें। इसके बाद करवा पे फूल चढ़ाएं। उसके सामने दीपक रखें। करवा को भगवान शिव और माता पार्वती का प्रतीक मानकर श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करें और मन में अपने पति तथा परिवार की मंगल कामना करें। अब जानते हैं, अगर आप अकेले करवा चौथ की पूजा कर रही हैं तो करवा कैसे फेरें। अगर आप अकेले करवा चौथ की पूजा कर रही हैं, आपके साथ कोई दूसरी महिला नहीं है, तो आप करवा फेरने की रस्म स्वयं पूरी कर सकती हैं। सबसे पहले करवा को अपने सामने रखें। भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी का ध्यान करें। फिर करवा को अपने हाथ में लें। करवा को अपने सामने श्रद्धा पूर्वक प्रतीकात्मक रूप से फेरें। इसे फेरते समय भगवान का नाम लें और अपने पति के स्वास्थ्य और परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। आप अपने मन में कह सकती हैं, हे माता पार्वती, मेरे सुहाग की रक्षा करें और मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। हे महादेव, मेरे पति को सदैव स्वस्थ और सुखी रखिए और हमारे दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बनाए रखिए। इसके बाद करवा को वापस पूजा स्थान पर रख दें।
याद रखिए, अगर आप अकेले भी करवा चौथ की पूजा कर रही हैं तो पूजा के महत्व में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती। करवा फेरने के बाद कुछ समय पूजा स्थान पर बैठकर भगवान का ध्यान करें। दीपक के सामने हाथ जोड़कर अपने परिवार की मंगल कामना करें। इसके बाद चंद्रमा निकलने की प्रतीक्षा करें। चंद्रमा के निकलने पर चंद्रमा की पूजा कैसे करें? जब चंद्रमा दिखाई दे जाए तब पूजा की थाली लेकर चंद्रमा के सामने जाएं। सबसे पहले चंद्रमा को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। इसके बाद अपनी परंपरा के अनुसार चंद्रमा को रोली, अक्षत और फूल, जल, गंगा जल अर्पित करें। अर्घ देते समय मन में प्रार्थना करें, हे चंद्रदेव, मेरे पति और परिवार पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। मेरे पति को स्वस्थ, सुखी, लंबी उम्र प्रदान करें। अर्घ देने के बाद हाथ जोड़कर चंद्रमा को प्रणाम करें। चंद्रमा को अर्घ देते समय व्रत रखने वाली महिलाएं चंद्रदेव का दर्शन करके जल अर्पित करती हैं और अपने पति की लंबी आयु तथा परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करती हैं। धार्मिक मान्यता में चंद्रमा को शीतलता, शांति और मन का कारक माना गया है। इसलिए करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा और अर्घ को दाम्पत्य जीवन में प्रेम और मंगल की कामना से जोड़ा जाता है। पहले छलनी से चंद्रमा के दर्शन करें और फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखें। इसके बाद पति को प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। व्रत खोलने से पहले भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी को प्रणाम करें। मन में भगवान को धन्यवाद दें और अपनी श्रद्धा के साथ अपना व्रत पूरा करें। इसके बाद पति के हाथ से जल ग्रहण करके व्रत खोलें। विधि विधान और श्रद्धा से करवा चौथ की पूजा करने का धार्मिक रूप से विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इससे माता करवा, भगवान शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और दाम्पत्य जीवन की मंगल कामना की जाती है। पूजा के दौरान संकल्प, करवा पूजन, कथा श्रवण, चंद्रमा को अर्घ और पति के हाथों से व्रत खोलने की परंपरा को श्रद्धा से निभाना चाहिए। इस प्रकार करवा चौथ की पूजा में सुबह व्रत का संकल्प लेने से लेकर शाम को गणेश जी, भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा, करवा फेरने की रस्म, करवा माता की पूजा, चंद्रमा की पूजा, अर्घ और चलनी से दर्शन करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। करवा चौथ का विधि विधान से पूजन करने के बाद करवा चौथ की कथा का श्रवण अवश्य रूप से करना चाहिए। करवा चौथ की कथा पढ़ने या सुनने का धार्मिक रूप से विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि कथा के माध्यम से माता करवा के त्याग, पवित्रता, धर्म, श्रद्धा और अटूट संकल्प का स्मरण किया जाता है।